तो आज मेरे पास बजाज पल्सर 125 BS6 FI वाली बाइक आई हुई है और इसमें दो फॉल्ट हमें दिखाई दिया। दो फॉल्ट कुछ ऐसा है, एक तो जब स्टार्ट करते हैं हम रेस नहीं देते हैं तो लाइट नहीं जलता। हेडलाइट का जो बल्ब है, रेस अगर नहीं दिया तो लाइट नहीं जलेगा और हल्का सा रेस दिया तो लाइट जल जाता। एक ये फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट ये है कि जब बाइक को चलाते हैं तो हल्का सा मिसिंग कर रहा है, बाइक दब रहा है। कुछ ऐसा फॉल्ट हमें दिखाई दे रहा है। और साथ में मीटर में एक चेक इंजन लाइट, माल फंक्शन लाइट जो होता है वो जल रहा है। आखिर वो क्यों जल रहा है, किस वजह से मिसिंग कर रही है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। उस चीज़ को हम चेक करने वाले हैं। तो सिंपली मेरे पास है OBD स्कैनर टूल्स, तो OBD स्कैनर टूल्स रहेगा तभी हम चेक कर पाएंगे कि क्या चीज़ का फॉल्ट है, मिसिंग क्यों हो रही है। चलिए हम दिखाते हैं कि कौन सी फॉल्ट इसमें आती है और हेडलाइट क्यों नहीं जलता आखिर। तो देखिए यहाँ पे हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया तो अभी इसका चेक इंजन लाइट हमेशा जला हुआ रहता है। कस्टमर कह रहे हैं कभी ये बंद हो जाता, कभी ये चालू हो जाता, ऐसा होता है। और ये देखो भाई, इसका लाइट नहीं जल रहा है। देखो इसका लाइट नहीं जल रहा है और जैसे ही हम थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो ये लाइट जल जाएगा। ये देखो, और अगर छोड़ देंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी, देख सकते हो। फिर रेस बढ़ाऊंगा फिर लाइट जल जाएगी। एक तो ये फॉल्ट है, देखिए। और दूसरा है इसमें चेक इंजन लाइट का, ये आखिर क्यों जल रहा है और बाइक चलाने में मिसिंग क्यों कर रही है। ये देखिए, मैं जब रेस देता हूँ ना, अच्छी रेस नहीं मिलती है, बाइक दब रही है। ऐसा लगता है जैसे कि करंट मिस हो रहा हो या फिर पेट्रोल के साथ वाटर मिक्स हो गया हो। तो ये मशीन अभी बताएगा, क्योंकि इसका चेक इंजन लाइट जला हुआ रहता है तो ये मशीन खुद बता देगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। और साथ में पहले आपको बता दें कि ये लाइट की समस्या क्यों है। ये लाइट की समस्या है इस रिले से। ये देखिए, यहाँ पे कंपनी ने 3 रिले दिया है और आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये तीनों रिले किस काम में आता है। अगर आप इस रिले के बारे में जान लेंगे तो बाइक ठीक करना और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। FI बाइक है, ये कार्बोरेटर वाली बाइक नहीं है। देखिए इंजेक्टर सिस्टम है, 125 सीसी BS6 E20 मॉडल में है। देखो अब देखिए, हेडलाइट जो नहीं जल रहा है ना, हल्का रेस देने पे जो जलता है वो इस रिले की वजह से। अभी देखना, मैं इसको हल्का सा ठोकूंगा तो ये लाइट जलेगी। तो ठोकने पे भी ये काम नहीं चल रहा है, यानी कि ये रिले का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रिले इसका बदलना पड़ेगा। हम चेक करेंगे, अगर तीनों एक ही रिले होगा तो हम इनमें से कोई एक रिले डाल के देखेंगे। जैसे कि ये हेडलाइट रिले लिखा हुआ है, हेडलाइट HL रिले, यानी कि ये हेडलाइट रिले हो गया। दूसरा है स्टार्टर रिले जो कि सेल्फ के लिए काम करेगा। और तीसरा है पंप रिले, फ्यूल पंप के लिए काम करेगा। अगर फ्यूल पंप नहीं चल रहा है तो इसके लिए आपको ये रिले चेक करना होगा। और अगर स्टार्ट नहीं हो रहा सेल्फ के द्वारा तो आपको ये रिले चेक करना होगा। हेडलाइट में कोई शिकायत, हेडलाइट नहीं जलता, बल्ब नहीं जल रहा रेस देने पे भी, स्टार्ट करने पे भी, तो ये रिले चेक करना होगा। तो ये छोटी सी समस्या ये रिले की वजह से हो रही है। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आखिर वो मिसिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है। हुआ था तो कोई भी OBD टूल लो भाई, सभी से काम हो जाता है, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पे हम रीड कोड पे ओके करेंगे तो यहाँ पे फॉल्ट कोड दिखा रहा है P0105 और ये लिखा हुआ दिखा रहा है। देखो, मनीफोल्ड एक्चुएट प्रेशर बायोमेट्रिक प्रेशर सर्किट, यानी कि इसका शॉर्टकट नाम होता है MAP, यानी कि ये मैप सेंसर के लिए काम करता है। और दूसरा P0506 आइडियल एयर कंट्रोल सिस्टम, RPM लोअर देन एक्सपेक्टेड। तीसरा क्या आता है, आइडियल एयर। ये 2 फॉल्ट एक ही हो गया और एक फॉल्ट है इधर, यानी कि इसमें 2 फॉल्ट है टोटल। ठीक है, ये दोनों फॉल्ट आ रहा है इसका टोटल बॉडी से। IAC सेंसर इसी के अंदर होता है और मैप सेंसर भी इसी के अंदर होता है।
ये हो गया मैप सेंसर और ये हो गया IAC सेंसर, आइडियल एयर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसका ये फॉल्ट आ रहा है। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, टोटल बॉडी खोलते हैं, देखते हैं साफ़ सफाई करके, अगर हो जाता तो ठीक है, और नहीं होगा तो फिर हमें उसका वो सेंसर बदलना पड़ेगा, क्योंकि बजाज बाइक में ये मैप सेंसर ज़्यादा जा रहा है, और ये मैप सेंसर ख़राब होगा तो यही दिक्कत करेगी, झटके मारेगी, थोड़ा दब के चलेगी बाइक। ठीक है, चलो एक बार तो मैं इसको डिलीट भी करता हूँ। डिलीट करने के लिए बाइक बंद करना है, इंजन ऑफ, स्विच ऑन करना है। तो ये फॉल्ट रिमूव हो गया है। फिर चेक करते हैं। कस्टमर जैसा कि कह रहे हैं कि ये फॉल्ट कभी ख़त्म हो जाता है, कभी आ जाता है, तो अभी भी ऐसा हो सकता है। वैसे तो ये फॉल्ट नहीं आ रहा, मशीन से चेक करते हैं। तो देखो अभी ये 0 बता रहा है। कहीं खुलवाए थे वो क्या? नहीं खुलवाए थे। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो इस तरीके से इस मशीन के द्वारा फॉल्ट को पकड़ सकते हो। अगर ये मशीन लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में जो वीडियो देख रहे हैं इसमें भी नीचे एफिलिएट लिंक दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा आप क्लिक करके प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तो ये देखिए, अभी मैंने बाइक बंद भी नहीं किया था और अचानक इसकी लाइट जल गई। ये देखिए, फिर मैं चेक करता हूँ, ये देखिए वही फॉल्ट फिर आ गया, वही फॉल्ट फिर आ गया। तो RPM इसका बहुत कम है भाई। तो फाइनली दोस्तों, मैंने टोटल बॉडी को क्लीन किया, सभी सेंसर को क्लीन किया, फिर भी ये फॉल्ट ख़त्म नहीं हुई। आखिरकार उस फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए उस सेंसर को बदलना पड़ेगा, और सेंसर अक्सर मार्केट में मिलता नहीं है, क्या कर सकते हैं, और कस्टमर को ऐसे ही चलाना पड़ेगा बाइक को।